बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक खुशबू के बारे में बात करेंगे और ये खुशबू को अगर मैं डिफ़ाइन कर सकूं, जो फ़र्स्ट स्निफ़ या फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के बाद जो एक लफ्ज़ मेरे माइंड में आया इस खुशबू को स्निफ़ करने के बाद या एक्सपीरियंस करने के बाद, दैट वाज मिस्टिक। ये एक मिस्टिक फ्रेगरेंस है और मैं इसको मिस्टिक क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न है कि उसके बहुत सारी इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं जो मिलती हैं किसी सेंट के साथ या दरवेश के साथ या फ़कीर के साथ। तो वो कौन सी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से मैंने ये नाम मेरे माइंड में आया। जैसे एक पंजाबी में कहावत है, इसको कहते हैं कि चलता फिरदा रहे फ़कीर त चंगा, बगदा रहे नदी नीर त चंगा। मतलब जिस तरह एक नदी है उसमें पानी जो है वो चलता फ्लो में ही रहना चाहिए, रुक जाएगा तो वो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, तो वो नदी में पानी ही चलता रहना चाहिए। इसी तरह जो फ़कीर है उसको भी चलते फिरते रहना चाहिए, उसकी एक मंजिल नहीं होती, उसका एक ठिकाना नहीं होता, उसकी फितरत में है कि उसने चलना फिरना है। तो इसी तरह इस खुशबू के जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह एक मिस्टिक को किसी सेंट को देख के आपके माइंड में खाका बनता है, इस तरह इस फ्रेगरेंस के नोट्स के बाद भी कुछ खाका माइंड में इस तरह का कुछ बनता है। लाइक it is deep, it is aesthetic, it is intriguing, it is daring। इसके जो नोट्स हैं ना, दे लाइक whirling, और वो रोटेट करते हैं लाइक दरवेश जो मूव करते हैं, डांस करते हैं। तो इसके जो नोट्स हैं वो इस तरह फील होते हैं कि इस तरह डांस कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में वो रोटेट कर रहे होते हैं। लाइक ये खुशबू जो है वो बेपरवाह है, इनडिफरेंट है। जिस तरह एक फ़कीर को कोई परवाह नहीं होती किसी की कि वो क्या सोच रहा है, तो इसी तरह इस खुशबू वाले को जो इसको लगाएगा तो उसको भी कोई परवाह नहीं होती कोई क्या सोच रहा है। इट इज़ लाउड, इट इज़ कॉन्फिडेंट। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि ये एक मिस्टिक फ्रेगरेंस है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप है और इसके जो नोट्स हैं वो भी ठहरते नहीं हैं। इसका थ्रू आउट जो सफ़र है फ़कीर की तरह चलता रहता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड। ये फ्रेगरेंस के जो नोट्स हैं, इट्स कीप गोइंग और आप नए से नए एक्सपीरियंस करते हैं, नई से नई एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जाते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं। तो इस तरह की ये खुशबू है। तो इस खुशबू का नाम है प्रॉमिस बाय फ्रेडरिक माले। फ्रेडरिक माले एक नीश फ्रेगरेंस हाउस है, बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस हाउस। सन 2000 में ये हाउस जो है वो लॉन्च हुआ था। फ्रेडरिक माले हिमसेल्फ इज़ एन एंथुसियस्ट, फ्रेगरेंस एंथुसियस्ट। और इस हाउस के साथ जो भी शख्स खुशबू को शौक़ रखता है और वो लाजमी जानता होगा कि फ्रेडरिक माले FM जो है उसकी क्या हैसियत है परफ्यूमरी में, और वो किस लेवल के ऊपर जाके फ्रेगरेंसेस बनाते हैं और किस लेवल को मद्देनज़र रखते हैं, फ्रॉम प्रेजेंटेशन से लेके उसकी जो स्मूथनेस है, उसमें जो परफ्यूमर्स जो इनके साथ काम करते हैं, एक एलीट एक्सपीरियंस है। जो शख्स भी इसको जिसने भी कभी स्निफ़ किया होगा इस फ्रेगरेंस हाउस को या इसके किसी भी फ्रेगरेंस को इस हाउस की जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसके लिए एक ट्रीट ही होगी एक्सपीरियंस करना। अब इस हाउस की मतलब, और ये जो खुशबू है प्रॉमिस, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन बाय फ्रेडरिक माले। और इन्होंने काफ़ी सारी फ्रेगरेंस इनकी मशहूर हैं, जिसका हमने आज जिक्र करना है प्रॉमिस। अब इनकी एक लाइन पूरी इन्होंने बनाई थी मिडल ईस्ट को इन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए। 5 उनमें फ्रेगरेंसेस थी, जिसमें अलवाद था, अल-लैल, अल-फज्र, अल-कमर और अमद। अब इनके उन्होंने फिर अरेबिक नाम भी इनके स्पेसिफिकली अरेबिक नाम भी रखे और इंग्लिश में भी ये प्रॉमिस है, इसका नाम अलवाद भी है, अल-लैल का नाम नाइट था और आमद का नाम उन्होंने होप रखा, अल-कमर का नाम इन्होंने द मून उन फ्रेगरेंस का नाम है, और इसी तरह जो लास्ट में अल-फज्र का नाम इन्होंने डॉन रखा था। तो ये इन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया। इसके अलावा इनकी पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस, और भी काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस इनकी हैं। बड़े बड़े जो परफ्यूमर्स हैं उन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है। डोमिनिक रूपियोन जैसे परफ्यूमर ने इनके साथ काम किया हुआ है। उसके अलावा और भी काफ़ी बेहतरीन जो है कार्लोस बेनाइम जो है, उन्होंने
इस फ्रेगरेंस के साथ बहुत ही, और मेरे ख्याल में जिन फ्रेगरेंस हाउस ने बेस्ट जो अपना दिया हुआ है वो इस फ्रेगरेंस हाउस के साथ दिया हुआ है। इतनी बेहतरीन ये खुशबुएँ बनाते हैं, और जो लेवल है इनका वो आई डोंट थिंक कि वो इसको मीट करता होगा। आइए इस फ्रेगरेंस की हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें। फ्रेगरेंस की जो बॉटल्स हैं वो 50 ml और 100 ml में दोनों में आती हैं, लेकिन इस फ्रेगरेंस की अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आई थिंक ये एक ऐसा हाउस है जिन्होंने ये रीच डाली, ये रवाज डाला, ये रस्म शुरू की। शायद मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई और भी इसको अभी तक फॉलो किसी ने किया होगा या कर रहा होगा, लेकिन ये वो वाहद हैं हु ब्रिंग द परफ्यूमर फ्रॉम शेडोज़ टू द स्पॉटलाइट। आज तक हमें नहीं पता होता, नॉर्मली हम सिर्फ बड़ी से बड़ी खुशबुएं हैं जिसके बारे में जिनको हम स्निफ करते हैं, लेकिन कभी हम नहीं जानते कि ये इनके क्रिएटर कौन है, परफ्यूमर कौन है जिन्होंने ये फ्रेगरेंस बनाई है। हमें इतना नॉलेज नहीं होता उस बारे में, हम सिर्फ मतलब खुशबू के बारे में जानते हैं। तो ये इन्होंने ये स्टार्ट की, ये फर्स्ट चीज़ इन्होंने स्टार्ट की कि ये अपनी जो प्रेजेंटेशन के ऊपर हर खुशबू के परफ्यूमर का नाम इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी, बॉटल के ऊपर भी उसका नाम लिखा गया। जिस तरह ये फ्रेगरेंस है, अगर हम इसी की प्रेजेंटेशन की बात करें तो इनकी नॉर्मली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन के साथ होती हैं। एक बुकिश तरह की, एक किताब की तरह की प्रेजेंटेशन होती है, और उसके ऊपर इन्होंने उनका नाम भी होता है, जो भी परफ्यूमर जिन्होंने वो फ्रेगरेंस तख्लीक की होती है उसका नाम भी इसके ऊपर लिखा होता है। और ये एक उस तरह की उनको ट्रिब्यूट भी है, और उनको एक ड्यू आई थिंक अप्रिसिएशन जो मिलनी चाहिए वो भी उनको मिलती है थ्रू दिस। तो ये इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हवाले से। और बॉटल की जहाँ तक बात करें, बॉटल तकरीबन सबकी सेम ही हैं, और राउंडेड बॉटल्स हैं, बहुत बेहतरीन बॉटल, एलिगेंट सी, काफ़ी आई थिंक एक मिनिमलिस्ट अप्रोच इन्होंने रखी है बॉटल्स को लेके, और एक मैक्सिमम अप्रोच इन्होंने रखी है फ्रेगरेंस को लेके। तो सादा से एलिगेंट से स्टिकर्स हैं इनके, और वो स्टिकर्स के ऊपर भी जो कम्बिनेशन रखा गया है वो भी ब्लैक एंड रेड का ही रखा गया है मोस्टली। तो ये इसका ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन थी जो काफ़ी इम्प्रेसिव जो इनकी प्रेजेंटेशन थी वो मुझे लगी, और जो कंसेप्ट था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरीन लगा। अच्छा, अब आ जाएँ इसकी, अभी 7-8 मिनट हो गए हैं तो सिर्फ हमने इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह के ऊपर ही बात की है। लेट्स कमिंग टूवर्ड्स द नोट्स ब्रेक डाउन एंड सेंट प्रोफाइल ऑफ दिस फ्रेगरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास गुम हो गई, ये है। अच्छा, ये जूस कलर है, आप देख सकते हैं, प्रॉमिस। अच्छा, अब इसकी हम सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, इट इज़ स्वीट, इट इज़ स्पाइसी, इट इज़ वुडी और स्मोकी, इस तरह की फ्रेगरेंस है इसकी। लेट मी अप्लाई इट। सुबह से मैंने इसको अप्लाई भी किया हुआ है वैसे। वंडरफुल एक्सपीरियंस, और इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इट्स लॉट ऑफ गोइंग ऑन थ्रू आउट। जब आप इसको अमेजिंग, एक्सीलेंट। स्टार्टिंग विद एप्पल का एक नोट है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट शुरू में आपको वेलकम करता है इस फ्रेगरेंस में। अब यहाँ पे आर्ट क्या चलती है, शुरू होता है एक अंडरपिंड एप्पल, जो अभी रॉ एप्पल आप इसको कह सकते हैं, कि स्टार्ट इस चीज़ से इसकी होती है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्पाइसेस ऐड होते हैं। फ़ौरन ही 1 या 2 मिनट के बाद इसमें रोज़मेरी की खुशबू फील की जा सकती है, स्पाइसीनेस और एप्पल की खुशबू स्टार्ट में। एप्पल जो मैंने आपको बताया, जो थोड़ा सा रॉ एप्पल होता है, टार्टनेस इसमें फील होती है स्टार्ट में। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो जो एप्पल है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुशबू भी ग्रो होती है। जिस तरह एक एप्पल ग्रो होता है, वो अंडरपेंट, जैसे मैंने कहा एप्पल, उसके बाद वो थोड़ा सा एक तैयार एप्पल हो जाता है, और उसके बाद ओवरपिंड एप्पल, वो कैसा होता है, इसकी खुशबू आप ऐसे समझ लें वो स्वीट होनी शुरू हो जाती है। ये खुशबू जैसे स्टार्ट में स्वीटनेस थी, उसके साथ टार्टनेस थोड़ी सी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खुशबू स्वीटनेस में बदलती है। और उस एप्पल की खुशबू, जिस तरह एक एप्पल को आप काट कर थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में रख देते हैं तो वो थोड़ा सा गलना शुरू हो जाता है, या ऐसा एप्पल ओवरपिंड, जैसे मैंने कहा, वो जो गला हुआ एप्पल होता है, या
ब्रूसेस जिसके ऊपर आ जाते हैं, उसकी स्किन भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो वो स्वीटनेस होती है, ये खुशबू आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट गुजरने के बाद उस खुशबू में चेंज होना शुरू हो जाती है, और वो खुशबू ऐसी हो जाती है जिस तरह बहुत ही स्वीट एक एप्पल पड़ा होता है काफ़ी देर से हवा में, और वो उसकी जो स्वीटनेस आती है वो आप फील कर सकते हैं। या गला हुआ ब्रूज्ड एप्पल जो होता है उसकी खुशबू को अगर आप काट के जब स्निफ करेंगे, मैच्योर सी स्वीट खुशबू आप वो फील करते हैं। उसमें स्पाइसीनेस जैसे मैंने आपको बताया शुरू में रहती है, लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड में क्लोव का, लौंग का एक हल्का सा नोट फील होता है। स्टार्ट का जो अरोमा बनता है वो स्वीटनेस और लौंग की स्पाइसीनेस का एक अरोमा स्टार्ट में एक अकॉर्ड बनता है। लेकिन ये जो आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे ये 15 से 20 मिनट आधा घंटा गुजरने के बाद इसमें वुडीनेस शामिल होती है, और ये जो लकड़ी की खुशबू है, और लकड़ी की खुशबू के साथ साथ ये जो एक एप्पल की जो एक स्वीटनेस है, अब उसका एक बूजीनेस, एक यहाँ पे एक और अकॉर्ड बनता है जो एक बूजीनेस, इसमें कोनियक की खुशबू भी फील होती है। तो ये टाइम थोड़े अरसे के लिए रहता है, ये जो इसका स्पेल है, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता रोज स्टार्टेड टू स्नेक इट इनटू दिस फ्रेग्रेंस, एंड दैट एप्पल नोट started fading away, and the rose note took place instead of apple, and now the accord is woody notes, और उसके साथ साथ जो रोज़ का एक नोट है वो यहाँ पे एक स्मोकी सा एक टेक्सचर इस खुशबू का बनता है। और यहाँ पे ये खुशबू तकरीबन एक आध घंटा गुजरने के बाद ये खुशबू जो है वो थोड़ी सी स्मोकी हो जाती है, वुडी स्वीट होना शुरू हो जाती है, रोज़ की खुशबू इसमें प्रोमिनेंट होती है। एंड ये जो स्पेल होता है ये चलता है काफ़ी टाइम के लिए। यहाँ पे ये खुशबू मुझे उम्बर नुमेड की याद दिलाई, जो स्मोकीनेस यहाँ पे मुझे फ़ील हुई, ये उम्बर नुमेड की तरह की खुशबू मुझे लगी यहाँ पे। और ये स्पेल काफ़ी देर तक चलता है, जो रोज़ की खुशबू है और वुडीनेस की स्मोकीनेस जो है। और जैसे जैसे ये खुशबू ड्राई डाउन की तरफ जाती है, एक और नोट जो मुझे ड्राई डाउन में फ़ील हुआ, दैट इज़ एक एनिमेलिक सा नोट मुझे फ़ील हुआ। मुझे एनिमेलिक नोट है वो काफ़ी मैं उसको कैच कर लेता हूँ, जो एक एनिमेलिक नोट होता है मुझे वो मतलब कहीं पे भी हो तो वो प्रोमिनेंट होता है, शायद सबके लिए हो वो नोट ही शायद इस तरह का है। इवन वो ड्राई डाउन में जाते हुए भी वो एक एनिमेलिक सी टोन, समटाइम कुछ फ्रेगरेंसेस में वो स्टार्ट में होता है, लेकिन ये ड्राई डाउन में एक एनिमेलिक सा नोट थोड़ी देर के मुझे 30 मिनट के लिए ये रहता है, ये मुझे फ़ील हुआ। और ड्राई डाउन में जाते हुए ये खुशबू और स्वीट हो जाती है, और अपने आखिरी मराहल में जब ये खुशबू होती है तब ये थोड़ी सी एम्बरी और मस्की सी फ्रेगरेंस रह जाती है, पिचोली की खुशबू भी फील की जा सकती है लास्ट में। तो ये एक ओवरऑल इस फ्रेगरेंस का काफ़ी एक्साइटिंग सा एक एक्सटैटिक सा जर्नी रहता है, स्पेशली जब ये अपने मिडल से ड्राई डाउन की तरफ जा रहा होता है। जो स्मोकीनेस इसकी है और जो रोज़ का एक मतलब जो ब्लेंडिंग है ना इस फ्रेगरेंस की, आई थिंक अनपैरेलल है। इतनी अमेजिंग खुशबू। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेगरेंस, हम इसको फेवरेट फ्रेगरेंस मैं कह सकता हूँ इसको। ये इतनी इसमें जो आर्ट दिखाई गई है, आई थिंक ये शायद डोमिनिक रूपियोन की जो आई थिंक ये उनकी भी एक कोई मास्टरपीस हम कह सकते हैं, जो उनका जो बेस्ट वर्क है मुझे तो ये लगा। बाकी उनकी और खुशबुओं के बारे में भी हमने बर्बरी की उनकी खुशबू के बारे में बात की हुई है ब्रिट के ऊपर, लेकिन ये एक और ही लेवल है। बात करते हैं इसकी जो लास्टिंग की हम बात करें अगर, तो ये तकरीबन स्किन के ऊपर मेरे ये तकरीबन 7 से 8 घंटे तक इजीली लास्ट किया। प्रोजेक्शन बेहतरीन है इस फ्रेगरेंस की। लास्ट सियाज इज़ आल्सो वेरी गुड। ये फ्रेगरेंस लगाने के तकरीबन कुछ 3-4 घंटे के बाद भी मुझे कम्प्लीमेंट मिला, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन किस लिहाज से होगी। लास्टिंग कपड़ों के ऊपर ये आपको तकरीबन 24 घंटे तक लास्ट करता है ये। और स्प्रेस की जहाँ तक बात है, ये वार्म फ्रेगरेंस है जिस तरह, तो ये विंटर्स के लिए तो बेहतरीन है सॉरी। और विंटर्स में भी ये खुशबू आप तकरीबन मेरा ख्याल में 2 या 3 स्प्रे आर मोर देन इनफ, और 2-3 स्प्रे करने के बाद यू आर रेडी टू गो, और आप जाएँ और जो है वो तहलका मचा दें। और लॉट ऑफ कम्प्लीमेंट। ये नोज़ ब्लाइंड कुछ लोगों को कर भी सकता है, लेकिन ब्लाइंड बाय की जहाँ तक बात है वो आप इसको ब्लाइंड बाय नहीं कर सकते।
अगेन जिस तरह की मैंने आपको कंपोजिशन इसकी बताई है, अगर आपको इस तरह की कंपोजिशन पसंद है तो आप यू कैन गो एंड इन्जॉय दिस फ्रेगरेंस, और आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। लेकिन अगर इस तरह की खुशबू आपको नहीं पसंद, जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड टू टेक डिकेंट ऑफ इट फर्स्ट, जिस तरह ये मैंने लिया है, और उसके बाद फिर आप इसको अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो वर्सेटिलिटी की बात करते हैं। ये यूनिक फ्रेगरेंस है। वर्सेटिलिटी की जहाँ तक बात है तो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नहीं है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है, और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक जगहों के लिए ये आप अप्लाई से कर सकते हैं, नॉट फॉर कैजुअल, और हर किसी के लिए नहीं है ये फ्रेगरेंस, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। तो मैन एंड वुमेन आई थिंक बोथ कुड वेयर इट। जहाँ तक कीमत की इसकी बात है, काफ़ी कॉस्टली फ्रेगरेंस है ये, 250 के करीब 50 ml की बॉटल है, और $400 समथिंग की ये 100 ml की बॉटल है। तो ये काफ़ी फ्रेगरेंस मेरे ख्याल में लाखों की पड़ जाती है 100 ml बॉटल इसकी। तो लेकिन एक ऐसी खुशबू है इसके ऊपर, अगर आप ऊपर आप पैसे लगाते हैं ना, तो ये वर्थ हैविंग है, वो आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, इस तरह की खुशबू है। तो आई थिंक इट इज़ अ ट्रीट फॉर योर ऑल्फैक्टरी सेंसेस। दैट्स ऑल आई कुड से अबाउट इट। मिस्टिक बीस्ट पोटेंट स्टफ। इसको अगर आप बाय करेंगे, यू वॉन्ट रिग्रेट ऑन दिस परचेज, और इसके ऊपर जो पैसे लगाएंगे इसके ऊपर आप रिग्रेट नहीं होंगे। अगेन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज की भी। खैर, आई वॉज एक्साइटेड, और आई थिंक जितनी डिटेल में और जितनी क्लियर नोट मुझे इस फ्रेगरेंस के समझ आए हैं ना, और मुझे नहीं लगता मुझे किसी फ्रेगरेंस के इतने क्लियर नोट समझ आए होंगे। एक एक नोट जो मैंने आपको बताया ना, वो मैंने फ़ील किया है। सो ट्राई इट। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।